नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में नवम अध्याय का निष्कर्ष पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन के जो प्रश्न के उत्तर हैं उसको किस तरीके से बताया, किस तरीके से समझाया। उसी को हम सार रूप में, निष्कर्ष रूप में देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। जो विवेकी जन है अर्थात कौन, जिसके अंदर समझ विकसित हो गई है, जिसके अंदर वो भाव उत्पन्न हो गया है समझने की, जानने की, जो विवेकी जन है। विवेकी जन का एक अर्थ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि वहाँ पे आपको जो मूढ़ता है, जो मूर्खता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो विषय वासनाओं से ग्रस्त हैं, जो कामनाओं से ग्रस्त हैं, उनके अंदर विवेक नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि यही चीज़ें आपको आपके पथ से जो है भ्रमित करती हैं, आपको अलग करती हैं। तो जो विवेकी जन होते हैं वो युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं, मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उस मन के निरोध द्वारा अब उस युग धर्मों का जो उतार चढ़ाव है वो मन में होता है। अब उस स्थिति में आपको मन का जो है निरोध करना होगा और अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त होना होगा। वो अधर्म कौन सा, जो सत्य से आपको अलग ले जा रहा है, सत्य से आपको भटका रहा है, तो उसे जो है आप परित्याग करके धर्म को जो है आप प्रवृत्त होंगे, धर्म की तरफ आप बढ़ेंगे। नृद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है, और जब वो फिर मन का भी विलय हो जाता है तो युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। तो कल्प का अंत होना और पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। तो जिस युग की हम कल्पना कर रहे थे वो पहले विलीन होता है, कल्प विलीन हो जाता है, और उसके बाद जो है प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है, क्योंकि जो युग के बारे में आप जानना चाह रहे थे उससे आप परिचित हुए, फिर उससे जो है आपका जो कल्प है वो शांत हुआ, और इस प्रकार से जो है आप चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए आपका जो बोध है उस पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंच जाता है। यही प्रलय है जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष को जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, वही स्वभाव है। तो ये जो प्रलय है, जिस प्रलय की हम बात करते हैं कि एक दिन ये प्रलय होगा, धरती समाप्त हो जाएगी, तो जो वाकई में प्रलय है वो तब होती है जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। अर्थात आप जो भी देख रहे हैं, संसारिक विषय वस्तुएं, माया जो देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं, ये जो है उस व्यक्ति में विलीन हो जाती है, और उसके पश्चात वो महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, वही उसका स्वभाव है। तो जब ये प्रकृति उसमें विलीन हो जाती है, वो प्रकृति में विलीन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप जो अलगाव देख पाते हैं साधारणतया वो नहीं होता। व्यक्ति की जो एक पराकाष्ठा थी उस स्थिति पे आके वो जो है प्राप्त हो जाता है। तो आप जो है फिर डिफरेंस नहीं कर सकते, अलगाव नहीं कर सकते। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझे आसानी से नहीं जान पाते, वो ईश्वरों के जो ईश्वर को भी वो तुच्छ समझते हैं, वो साधारण मनुष्य ही समझते हैं। तो मूढ़ता का यही पहचान है कि वो जो है ईश्वर को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और जो है वो तरह तरह के लॉजिक देते हैं कि ऐसी चीज़ें इस प्रकार होती हैं, क्योंकि उनका जो लॉजिक होता है वो ना कहीं तर्कपूर्ण होता नहीं है, उससे हीन होता है। प्रत्येक महापुरुष के साथ ये विडंबना रही है कि तत्कालिक समाज ने उसकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध किया। होता है, महापुरुष के साथ सदैव ये विडंबना होती है कि जो उस समय का समाज होता है उसकी उपेक्षा करता है, डटकर विरोध करता है। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे, उनका भी जो है इस प्रकार से लोग जो है बोलते थे उनके बारे में। जैसे जो व्यक्ति जिस समय होता है लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसके जाने के बाद जो है उसके विचारों की, उसके व्यक्तित्व की जो है चर्चा करते हैं। जैसे जो व्यक्ति आपके साथ रह रहे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा हो, आपके लिए
आपकी सहायता करते हों, हर एक परिस्थिति में आपके साथ हों, उसके बावजूद भी आपकी ईर्ष्या उनके साथ बनी रहती है। अगर वो कहीं कुछ उपलब्धि प्राप्त कर गए तो आपके सीने पे सांप लौटने लगता है। ऐसा होता ही है। इसीलिए आप देखेंगे जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर लोग कहेंगे कि भैया बड़े अच्छे रहे हैं, कोई बुरा बात नहीं कहता। लेकिन जब तक जीवित रहते हैं वही जो है पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो साधारणता ऐसा रहा है कि जो तत्कालिक समाज होता है वो उपेक्षा करता है, वो डटकर जो है विरोध करता है। वे कहते हैं मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है, अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुक्ष कहकर मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं परम भाव में स्थित रहता हूँ, लेकिन जो मनुष्य है वो इतना मूढ़ है कि वो जो है मुझे तुक्ष पुरुष के समान समझता है और मनुष्य कहकर संबोधित भी करता है। दुर्योधन के साथ दुर्योधन ने क्या किया? उनको जो है आम अपने जैसा समझा कि हमारे जैसे ये भी हैं, इनको जो है बांध लिया जाए। तो मूढ़ व्यक्ति की यही पहचान है कि वो ईश्वर को जान नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, हर एक व्यक्ति को अपने अहंकार से तुच्छ समझता है। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। ऐसे जो लोग होते हैं वो व्यर्थ आशा वाले होते हैं, व्यर्थ काम वाले होते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं। कुछ भी करें और कह दें हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। ये कहते बहुत हैं लेकिन जो उनका कर्म है उनके कर्म के अनुसार बैठता नहीं है। वो कह देंगे कि हमें कर्म से कामना से क्या मतलब है, हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं, लेकिन कहने से क्या होता है, शब्दों से क्या होता है? बात तो भाव से बनती है ना। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। तो वो जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो मुझे परख ही नहीं पाते, और जब परख नहीं पाते तो उनके अंदर जो आसुरी संपद है वो सदैव उन पे हावी रहती है और मुझे वो जान नहीं पाते। लेकिन जो दैवी संपद वाले हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें जो है मैं प्राप्त होता हूँ। इसलिए आप देखेंगे एक से बड़े से बड़ा पंडित जो है, हो सकता है पूरे वेद का उच्चारण ऐसे ही कर दे मुजबानी, लेकिन उन्हें ईश्वर नहीं प्राप्त होता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ है, गंवार है, उसे एक भी मंत्र नहीं पता, लेकिन अपने भाव से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो शब्द आपके यही रह जाएंगे। ईश्वर को पाना है, उस परम गति को पाना है, तो आपका भाव जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। अब जो अनन्य वासना की हम बात कर रहे हैं उसके सिर्फ दो मार्ग हैं। कौन सा? पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना। ये बात हमने पहले भी समझी है और जानने का प्रयास किया है कि जो अनन्य उपासना है, यथार्थ यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग है। एक तो ज्ञान मार्ग है जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने भरोसे अपने शक्ति को समझकर उस नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि है स्वामी सेवा भावना की, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। एक तो होता है कि लोग ज्ञान के माध्यम से अपने शक्ति के माध्यम को समझकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है जिसमें स्वामी सेवक भावना की होती है, उस सद्गुरु के प्रति जो है अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, तो वैसे जो है ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं दो दृष्टियों के लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वो यज्ञ, वो हवन, कर्ता, श्रद्धा और औषधि, जिससे भय रोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वो गति भी मैं हूँ। तो वो इस प्रकार से करता हुआ कर्म उस गति को प्राप्त होता है और ईश्वर के पास जो है वो स्थित होता है। इस यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। अक्सर लोग जो प्रार्थना करते हैं, यजन करते हैं, समत्व का भाव रखते हैं, इन विधियों से संपादित करते हैं और बदले में स्वर्ग की कामना रखते हैं, तो कहते हैं कि मैं स्वर्ग भी देता हूँ। अब वो स्वर्ग जो है, आप ये समझिए कि आकाश में कोई जगह है, वो स्वर्ग जो है आपके साथ हमेशा कैरी करता है। वो आपको वो भाव दे देते हैं, वो विचार दे देते हैं, जिससे आपका जीवन सफल हो जाता है।
उसके प्रभाव से वह इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं। अब वो ईश्वर के प्रभाव से इंद्रपद को प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जैसा वो चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ईश्वर उसको उस प्रकार से देता है, लेकिन फिर जब उसको प्राप्त होता है स्वर्ग तो भोग करने लगता है, और भोग करने लगता है तो जो उसका पुण्य है वो क्षीण होने लगता है, और जब क्षीण होता है तो उसका पुनर्जन्म फिर से हो जाता है। इसीलिए ईश्वर से आप मांगिए तो मोक्ष मांगिए कि आपका पुनर्जन्म ना हो, नहीं तो फिर इसी संसार में आप आके आपको भोगना पड़ेगा। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि ना रह जाए, ऐसे जो भजते हैं उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो भोग की कामना से जो है आपको नहीं ईश्वर का स्मरण करना, बल्कि उस अनन्य भाव से करना है जहाँ पर उस ईश्वर के सिवाय और किसी का भी ध्यान ना आए, किसी भी प्रकार की लेश मात्र भी त्रुटि ना रह जाए। तो ऐसे जो भजते हैं उनकी सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, अर्थात वो फिर ईश्वर ही जो है हो जाते हैं, उसके सदृश हो जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये सब जानते हुए भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वो मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। किसी भी देवता की पूजा करें, लेकिन वो विधि नहीं है। सबसे बात है कि विधि क्या होनी चाहिए। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तो संपूर्ण यज्ञों के जो भोक्ता के रूप में मुझे जानते नहीं हैं, पूजा के परिणाम में मैं मिलता नहीं हूँ, तो उनका जो है क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इसलिए जो है जानना आवश्यक है कि विधि क्या है, और हमें सही ईश्वर की जो है पूजा करनी है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो वे देवता, भूत, पितरों इनके कल्पित रूप में निवास करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, वो अपने कुलगुरु की पूजा करते हैं, कुल देवता की करते हैं, भूत पितरों की करते हैं, तो वो उन्हीं कल्पित रूप में निवास करते हैं। लेकिन जो सिर्फ मेरा भक्ति करता है वो मुझ में साक्षात निवास करता है और मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना आप। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है मैं स्वीकार करता हूँ। अक्सर ये बड़ा प्रश्न उठता है कि मंदिर में जाके जो आप फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, इतना दूध चढ़ाते हैं, इस पर बड़ा प्रश्न उठता है कि इस दूध को जो है उस गरीब आदमी को दे देना चाहिए जिसको ज़रूरत है। और पहली बात यही है कि अगर आवश्यकता उसको है, ज़रूरत है, तो आप उसको दीजिए। लेकिन अगर आप ईश्वर के भाव से, उसको पाने की भाव से, अपने अनन्य स्मरण के जरिए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जब अर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं, तो ईश्वर उसे भी उस प्रकार से ग्रहण करता है। तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और ये मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। तो अपने अनन्य भाव से जो कुछ आराधना करता है मुझ में समर्पित कर, और सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, अर्थात जिस संसार चक्र में बंधे हुए हो उससे मुक्ति होगी। और योग से युक्त हुए तो जो कर्म का बंधन है, ये जो संसार में कर्म का बंधन है, इसी में फंसे रहते हो, इससे जो है मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मेरे ही हो जाओगे, मेरे जैसे ही दिखोगे, मेरे जैसे ही हो जाओगे। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं, किसी भी प्राणी से ना मुझे प्रेम है ना द्वेष, मैं तटस्थ हूँ। यही बात आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपके साथ भी यही घटित होगा। लेकिन आप तटस्थ होते नहीं हो, आप किसी से प्रेम करते हो या द्वेष करते हो, इसलिए आपको दुख पहुंचता है। तो आप भी जब उनके सदृश होगे, ये अपने अंदर क्वालिटीज लाओगे, तब आप भी सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूँ और वो मुझ में। तो जो उनके भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, अर्थात उनके सिवा और कोई दिखता ही नहीं, कोई समझ में ही नहीं आता, तो ईश्वर फिर उसी में निवास करते हैं और वो जो है ईश्वर में निवास करता है। अत्यंत दुराचारी, जघन्य, तप पापी कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्त से मुझे भजता है और वो साधु बनने योग्य है।
कोई कैसा भी हो, कितना दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, लेकिन अगर वो अनन्य श्रद्धा से मुझे भजता है तो वो साधु बनने योग्य है, वो बन सकता है। उसका निश्चय स्थिर है, वो शीघ्र ही परम संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। तो जिसका निश्चय जितना ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है, वो शीघ्र ही जो है परम में संयुक्त हो जाता है और उसी में उसको परम शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वो शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। हम अक्सर बात करते हैं कि धार्मिक कौन है, तो कहते हैं धार्मिक वो है जो सृष्टि में जन्म लेने वाला होता है और जन्म लेकर अनन्य भाव से परमात्मा को भजता है। वही जो है उसका जब चिंतन करता है और वो शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वो है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं कि अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी हो या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तिर्यक योनि वाला भी हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। तो यही समझा रहे हैं कि भक्त जो है कभी नष्ट नहीं होता, वो मुझे प्राप्त होता है। और उस भक्त में कोई शूद्र हो, कोई नीच हो, आदिवासी हो, अनादिवासी हो, नामधारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पाप योनि तिर्यक योनि वाला कोई भी हो, वो हर कोई जो है मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाली अहर्ताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाले हैं, ऐसी योगी के लिए कहना ही क्या है। अर्थात ये है कि कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय की अवस्था में है, तो वो तो फिर भजने वाले जो है वो फिर तो प्राप्त ही हो जाएंगे, वो पार हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार करे, इस प्रकार मेरी शरण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। तो जो निरंतर जो है मुझ में मन लगाने वाला होता है, निरंतर मेरा नमस्कार करता है और मेरी ही शरण में आता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं जाता। तो तात्पर्य यही है कि आपका जो मन है अपने आराध्य के प्रति, उस परमात्मा के प्रति एक हो जाना चाहिए। स्मरण जो आपकी हो उसी के प्रति हो। आपका जो श्वास हो, जो आ रही है, जो जा रही है, उस पर आपका ध्यान हो, मन आपका जो है नियंत्रण में हो आपके, तो जो है ये चीज़ें घटित होती हैं और आप जो है ईश्वर को प्राप्त होते हैं। तो इस अध्याय में विद्या पर प्रकाश डाला गया, जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। ये राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। तो इस विद्या का जो है बहुत ज़्यादा असर है, जिसको मिलती है उसका जो जीवन है वो जागृत हो जाता है और एक बार जागृत हो गया तो उसका जो है कल्याण हो जाता है। तो ये जो है चीज़ें जानने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है। तो बोध ही हमें जो है इन बातों को सिखाती है और ये बोध आता है अध्ययन से, आपके चिंतन से, आपके मनन से। जब आप निरंतर इस बात का अध्ययन करते हैं, इस पे चिंतन करते हैं और निरंतर इसका स्मरण करते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो सजाती प्रवृत्तियों में बदलकर उस अवस्था में आते हैं जहाँ पे आपका जो जीवन है वो सही दिशा की ओर और प्रकाशित होता है और आपको इस दिशा में ले जाते हुए सही तरीके से आपका जीवन बदलता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों को सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे और यहाँ पे 9वें अध्याय का जो निष्कर्ष है हम समझ पाए, जान पाए। सो ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या जागृति नाम 9वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। तो हम ये समझ पाए, जान पाए 9वें अध्याय में हमने क्या सीखा। अब इस बात का जब आप निरंतर चिंतन करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे, बार बार इसका ध्यान करेंगे, तब ये बातें आपके स्मरण में रहेंगी और इसको आप अपने कार्य में प्रकट करेंगे। और जब आपके कार्य में ये प्रकट होंगी, काम में निकल के आएंगी, तब उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी असरदायी और महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करता हूँ कि बात सीख रहे होंगे और अगर आपको इससे आपको थोड़ा भी लाभ मिल रहा हो, आपको अगर लग रहा हो कि इससे जो है चीज़ें निखर रही हैं, मज़ा आ रहा है,
जीवन में कुछ समझ में आ रहा है, चीज़ों को लेके जो भ्रम था वो दूर हो रहा है, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम नित्य जब इसी प्रकार से बातें करें तो इनका जो है हम इन बातों को समझ सकें, जान सकें, ताकि अपने जीवन के जो भी शंकाएं हैं, जो बेचैनी है और जो चीज़ों को लेके प्रश्न खड़े होते हैं, वो जो है आप उससे जो है छुटकारा पा जाएंगे। और जैसे ही आपका मन क्लियर होगा, आपका विचार साफ होगा, आपका मन जो है स्पष्ट होगा, तब जो है आप बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।